Hello, my dear students, how are you? I'm sure you must be in very high spirits. I welcome you to Saini Physics classes. I'm Professor H.R. Saini. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. So let us start today's topic. प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम दूसरा चैप्टर जो हमारा है प्लस 2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके कैपेसिटेंस के ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कर रहे हैं। तो मैंने आगे 3 वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने आपको 12 क्वेश्चन समझाए हैं। तो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 13th क्वेश्चन। So these questions are also based on grouping of capacitors. जैसे कि मैंने आपको बताया था, grouping of capacitors is very important topic both for the annual examination, that is board examination, and also for the competitive examinations. So let us master the questions based on grouping of capacitors. So today let us start with question number 13. तो इसमें बेटा ये ऐसे है, मान लो हमारे पास एक प्लेट है, मेटालिक प्लेट, जिसका एरिया है कैपिटल ए, और यहाँ पे ऐसे एक प्लेट, फिर यहाँ पे दूसरी प्लेट, और फिर यहाँ पे ऐसे तीसरी प्लेट। ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं, या ये समझ लो कि एक ही हमने 3 बना ली हैं, और इसका एरिया है कैपिटल ए, इसका एरिया A/3, इसका भी एरिया A/3, और इसका भी एरिया जो है दैट इज A/3, और इन दो में जो डिस्टेंस है दैट इज D, और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, दिस इज आल्सो D। दैट मीन्स ये टोटल डिस्टेंस बन जाएगा 2D, और ये वाला डिस्टेंस जो है दिस इज आल्सो D. So that means this total distance will be 3D. Now the question is, we have to find the effective capacitance of this arrangement of metallic plates. तो देखिए बेटा ये ऐसे है, ये प्लेट जिसका एरिया A है, और ये 3 प्लेटें जो हैं इनका एरिया है A/3 A/3, यानी कि इन तीनों का जो मिला के एरिया बना वो इसके बराबर बन गया। Now this arrangement is equivalent to 3 capacitors, जिसमें एक कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा कैपेसिटर ये आ गया, और तीसरा कैपेसिटर ये आ गया। अब मान लो ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी है C1, ये जो बना इसकी कैपेसिटी है C2, और ये जो बना इसकी कैपेसिटी है C3। क्योंकि ये पैरेलल पेयर कैपेसिटर बने तो C1 आ गया इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइडेड बाई D। C2 बन गया, अब इसके सामने इसका भी एरिया A/3 आ गया, इसके सामने इसका भी एरिया A/3, और इसके सामने इसका भी एरिया A/3, तो C2 आ जाएगा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ ईच प्लेट जो इफेक्टिव है दैट इज A/3 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स, वो बेटा जी D प्लस D, दैट इज 2D, and this is equal to epsilon naught A divided by 3D, and this is equal to epsilon naught A divided by 6D, और C3 बन गया equal to epsilon naught A/3, और डिस्टेंस ये टोटल ये बन गया D प्लस D प्लस D, दैट इज 3D, और ये कैपेसिटी आ गई इक्वल टू epsilon naught A डिवाइडेड बाई 9D डिवाइडेड बाई 9D। सो ये हमने C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल ली। अब हम देखते हैं, मान लो मैं यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स में कैपेसिटेंस निकालनी है, तो यहाँ मैं एक बैटरी जोड़ता हूँ, उसका पॉजिटिव इस तरफ और नेगेटिव इस तरफ। तो पॉजिटिव का पोटेंशियल मान लो V है, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल हो गया V, और इस प्लेट का भी 0, और क्योंकि ये आपस में जुड़ी हैं प्लेटें तीनों, तो इसलिए इसका भी पोटेंशियल 0, इसका भी पोटेंशियल 0। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर बना इसकी एक प्लेट का पोटेंशियल है V, दूसरी का है 0। दूसरा कैपेसिटर जो बना जिसकी कैपेसिटी C2 है उसकी एक प्लेट का V, दूसरी का 0।
और यहां भी एक का V और दूसरी का 0। इसका मतलब ये जो तीन कैपेसिटर बने, दे हैव बीन कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स, जिनमें से एक पॉइंट का पोटेंशियल है V और दूसरे का है 0। और आपको पता है जब हम करते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ वन प्लेट ऑफ ईच ऑफ देम is connected at one point which is insulated and is given a charge, and the second plate of all of them is connected at another point which is earthed. Earth means at zero potential. तो आप देख सकते हैं ये जो प्लेट है इसका पोटेंशियल V है, इसका मतलब ये जो पहला कैपेसिटर बना इसकी भी एक प्लेट का पोटेंशियल V, दूसरी का 0, इसका भी एक प्लेट का V, दूसरी का 0, और तीसरे कैपेसिटर जो बना उसकी भी एक प्लेट का V, दूसरी का 0। इसका मतलब ये तीनों कैपेसिटर जो हैं दे हैव बीन कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट का पोटेंशियल V, दूसरे का 0, सो देयरफॉर दे आर इन पैरेलल। और आपको पता है जब कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो जो इफेक्टिव कैपेसिटी आती है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटीज। तो यहाँ पे जो टोटल कैपेसिटी आ जाएगी C, दैट विल बी इक्वल टू, इसको मैं C इफेक्टिव लिख देता हूँ, दिस विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड दिस इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर दो, C1 इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 3D प्लस एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 6D एंड देन प्लस एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 9D। अब बेटा जिसमें से कॉमन आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D, एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D, और ब्रैकेट में यहाँ आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1 बाई 2 और यहाँ पे आ गया 1 बाई 3, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D कॉमन आ गया। अब यहाँ पे LCM आ गया 6, सो दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर 3D, और यहाँ ब्रैकेट में 6 LCM, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 एंड 6 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, और नीचे आ गया 3 इंटू 6 18। सो देयरफॉर C इफेक्टिव दिस विल बी इक्वल टू 11 बाई 18, 11 by 18 epsilon naught A by D, and that is the answer to this question. This is very good question. इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर बन सकता है। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्टेंस भी दे सकता हूँ, ये नहीं पे जरूरी डी रखना है, हम इसको थोड़ा और ऊंचा कर सकते हैं, इसको और ऊंचा कर सकते हैं, तो उसी के हिसाब से जो कैपेसिटीज आएंगी उनकी वैल्यूज बदल जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, बट मेथड इज द सेम कि जितने भी ये कैपेसिटर बनेंगे ऐसे ऑल ऑफ देम विल बी इन पैरेलल, एंड इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स. सो दैट कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 14. अब बेटा जी हम नेक्स्ट टाइप करेंगे, ये तो पोटेंशियल मेथड से मैंने बताया आपको, अब हम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ही वॉज ए ग्रेट फिजिसिस्ट, उसने इंग्लिश फिजिसिस्ट, उसने एक मेथड दिया हमें फॉर फाइंडिंग द अननोन रेजिस्टेंस, और जो उसमें प्रिंसिपल दिया वो दिया कि अगर हम चार रेजिस्टेंसेस को इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल उनको कनेक्ट कर लें और फिर उनमें से हमें तीन का रेजिस्टेंस पता हो तो चौथे का हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. और ये मेनली हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और बेटा जी मैंने इलेक्ट्रिसिटी में एक वीडियो बनाया, उसका नाम ही रखा व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आप वो मेरा वीडियो देख लें अच्छी तरह तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज. लेकिन ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है इट इज आल्सो एप्लीकेबल इन द केस ऑफ कैपेसिटर्स. लेट अस सी हाउ. मान लो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. मान लो हमारे पास चार कैपेसिटर हैं ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये कोऑर्डिनेटर बन जाएगी. तो एक कैपेसिटर हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, एक बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, एक बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, और एक कैपेसिटर हम इन दो पॉइंट्स के बीच में. Let us call this point as A, this point as B, this point as C and this point as D. और एक कैपेसिटर कनेक्ट कर लो बिटवीन द पॉइंट्स B and D. अब मान लो इसकी कैपेसिटी है C1, इसकी है C2, इसकी है C3, इसकी है C4 और इसकी है C5.
अब ऐसे इनको जोड़ा हमने बैटरी से। अब देखिए, जब ये जो दो पॉइंट्स हैं बी और डी, ये सेम पोटेंशियल पे हों तो चार्ज जो ऐसे आएगा बैटरी से, यहां हमने बैटरी जोड़ी है, एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव ऐसे और एक तरफ बैटरी का नेगेटिव जोड़ दिया। अगर हम बैटरी के पॉजिटिव का पोटेंशियल मान लें V और इसका मान लें 0, तो पॉइंट A का पोटेंशियल हो गया V और पॉइंट C, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है, ये मैंने आपको बार बार बताया, तो इसका पोटेंशियल हो गया 0 इस पॉइंट का, बिकॉज वी हैव टेकन द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ द बैटरी टू बी इक्वल टू 0। तो जब चार्ज बैटरी के पॉजिटिव से ए पॉइंट पे पहुंचेगा तो थोड़ा चार्ज इस तरफ जाएगा, थोड़ा चार्ज इस तरफ जाएगा। मान लो इस तरफ चार्ज गया Q1 और इस तरफ गया Q2, और अगर टोटल चार्ज Q आया, देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू Q। अब ये Q1 चार्ज या B पे पहुंचा और Q2 पहुंचा D पे। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो चार्ज B से D की तरफ जा सकता है या D से B की तरफ जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि किसका पोटेंशियल ज्यादा, बिकॉज चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए पॉइंट एट हाई पोटेंशियल टू ए पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल। तो अगर B का ज्यादा हो तो B से D की तरफ जाएगा, अगर D का ज्यादा होगा तो D से B की तरफ भी जाएगा। लेकिन जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तब पॉइंट B और D का पोटेंशियल इक्वल होता है, और जब ऐसा हो देन नो चार्ज फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर C5, दैट मींस दिस कैपेसिटर बिकम्स इनइफेक्टिव। तो इसको हम मिटा भी सकते हैं, लेकिन ये कब होता है? व्हेन द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट B इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट D। तो मान लो पॉइंट B का पोटेंशियल भी x है और पॉइंट D का भी पोटेंशियल x है। कब? व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। When the bridge is balanced, when the bridge is balanced, then VD means potential of the point B equal to potential of the point D, VD each equal to x से, मान लो दोनों x हैं जैसे कि मैंने लिखा। Now we have to find the condition for the bridge to be balanced. So let us see how can we do that. अब देखिए, ये जो पॉइंट A है इसका पोटेंशियल है V और पॉइंट B का है x. So what is the potential difference between the points A and B? Potential difference is V minus x. कैपेसिटी इस कैपेसिटर की कितनी है? C1. चार्ज कितना फ्लो किया? Q1. तो therefore Q1 must be equal to, Q1 should be equal to, because what is charge? Q equal to C into V. तो C1 into V minus X. V minus X. Let us call this as equation number 2. 1. अब इस तरफ आओ, कितना चार्ज गया? Q2. A का पोटेंशियल कितना है? V. D का कितना है? X. So what is potential difference between A and D? V minus X. और इसकी कैपेसिटी है C3, therefore ऐसे Q2 similarly Q2 will be equal to C2 into V minus X. Let us call this as equation number 2. अब इनको डिवाइड कर दो, so therefore Q1 over Q2 equal to C1 into V1 minus X over C2 into V minus X. This V minus X goes with V minus X, and we are left with Q1 over Q2 equal to C1 over C2, and let us call this as equation number 2. Now ये जो चार्ज गया Q1 from A to B, क्योंकि इसने इस तरफ नहीं जाना, because the bridge is balanced, तो वही चार्ज Q1 इसमें से फ्लो करेगा, और जो चार्ज Q2 D पे पहुंचा उसने भी इस तरफ नहीं जाना, क्योंकि नो चार्ज फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर C5 when the bridge is balanced, तो वही चार्ज Q2 इस तरफ गया। Now what will be Q1 equal to? देखिए, पॉइंट B का पोटेंशियल x, पॉइंट C का 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? x माइनस 0। कैपेसिटी कितनी है? C2। चार्ज कितना है? Q1। सो देयरफॉर Q1 इज आल्सो इक्वल टू C2 इंटू x माइनस 0, तो ये आ गया C2x। सो इसका नाम रख लो इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई बेटा जी।
और ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली कम टू these points D and C. D का पोटेंशियल x, C का 0, पोटेंशियल डिफरेंस x minus 0, कैपेसिटी C4, चार्ज Q2. So similarly Q2 will be equal to C4 into x minus 0 and this is equal to C4x. Let us call this as equation number 5. अब इनको डिवाइड कर दो, dividing 4 by 5 we get Q1 over Q2, Q1 over Q2 equal to C2x over C4x and this is equal to C2 by C4, x cancel. Let us call this as equation number 6. Now let us compare equations 3 and 6. इसकी लेफ्ट हैंड साइड Q1 by Q2, 6 की लेफ्ट हैंड साइड Q1 by Q2. तो फ्रॉम इक्वेशंस और कंपेयरिंग इक्वेशंस 3 and 6 we get C1 by C2, C1 by C, here it is C3 because this Q2 equal to C3 into V minus X. So C1 by C3, this will be equal to C2 by C4, or you can say that या तो ऐसे रहने दो या C1 या C2 नीचे ले आओ और C3 उस तरफ ले जाओ, तो C1 over C2 equal to C3 by C4. So this is the condition for the bridge to be balanced, or you can say that when this condition is satisfied then the bridge is balanced, and when the bridge is balanced then no charge flows through the arm BD. So अगर कहीं भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए सो देन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। इसका मतलब जब ऐसा हो जाए, अब देखो ये रेशियो कैसे लेनी है, C1 by C2 इक्वल टू C3 by C4, या ऐसे भी ले सकते हैं C1 by C3 इक्वल टू C2 by C4, उसका कोई फर्क नहीं, जैसे मर्जी ले लो। अब जब ब्रिज बैलेंस्ड है तो आई कैन रब इट, क्योंकि ये इनइफेक्टिव, एज गुड एज नॉट कनेक्टेड। तो फिर देखो क्या हुआ, जो चार्ज इस तरफ Q1 गया वही इसमें से गया, इसका मतलब दीज टू आर इन सीरीज, और ये जो चार्ज इसमें से Q2 गया वही इसमें से गया, तो दैट मीन C3 एंड C4 दीज टू आर आल्सो इन सीरीज, और आपस में हो गए पैरेलल में। क्यों पैरेलल में? क्योंकि इसका पोटेंशियल है V और इसका पोटेंशियल है 0, तो इनकी जो सीरीज कॉम्बिनेशन है दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। अगर मैं इसकी इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करना चाहूं तो वो ऐसे बना सकता हूं मैं, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट ए, ये C1 और C2, और इस तरफ आ गया C3, और यहाँ पे आ गया C4, और यहाँ पे पॉइंट आ गया B, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट B, इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल 0, तो ये C1, C2, C3, C4। तो आप देख सकते हैं इनकी जगह एक आ गया कैपेसिटर, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, जिसकी कैपेसिटी होगी C1 इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2, और इसकी एक की आ जाएगी C3 इंटू C4 ओवर C3 प्लस C4। अब एक यहाँ पे बना, एक यहाँ पे बना, उसकी एक प्लेट होगी A से, दूसरी जिसका पोटेंशियल है V, और दूसरी होगी B से जिसका पोटेंशियल है 0। सो देयरफॉर यू कैन से दैट C इफेक्टिव इक्वल टू, ये बेटा ये आ जाएगा इन दोनों की सीरीज कॉम्बिनेशन की C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, और प्लस आ जाएगा C3 इंटू C4 ओवर C3 प्लस C4। और मोर ऑफन देन नॉट ये जो वैल्यूज होती हैं C1 C2 C3 C4 की, ये बराबर ही होती हैं। तो मान लो ईच इक्वल टू C, तो अगर मैं C1 की जगह भी C पुट कर दूं, C2 की जगह भी C3 C4 सभी की जगह C, तो ये आ जाएगा C इंटू C ओवर C प्लस C, ये आ जाएगा प्लस C इंटू C ओवर C प्लस C। ये तब आएगा जब चारों की कैपेसिटी C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू C। सो दिस इज इक्वल टू C स्क्वायर बाई 2C एंड दिस इज प्लस C स्क्वायर बाई 2C। एक C से एक C गया, एक C से एक C गया, C बाई 2 प्लस C बाई 2 दैट इज इक्वल टू C। यानी कि अगर चारों की C हो, ये भी C हो, ये भी C, ये भी C और ये भी C, और बीच में जो मर्जी हो, क्योंकि C बाई C इक्वल टू C बाई C, द कंडीशन फॉर द ब्रिज टू बी बैलेंस इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे चाहे 100 माइक्रोफैरड लिखा हो, कुछ लिखा हो, 10C लिखा हो, हार्डली मैटर्स, तो आंसर C के बराबर ही आ जाएगा। तो मल्टीपल चॉइस में अगर आपको ऐसे नजर आए कि ये ब्रिज बैलेंस्ड है,
आपने रेशो निकाल के देख लेनी है, और ये सभी बराबर हैं आपस में, तो जो आंसर आएगा वो उसी के बराबर। लेकिन कि जरूरी नहीं है कि बराबर हो। जैसे यहाँ पे लिखा 5 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे लिखा 10 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे लिखा 10 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे लिखा 20 माइक्रोफैरेड। अब देखिए C1 by C2 5 by 10 1 by 2, C3 by C4 10 by 20 equal to 1 by 2. So 1 by 2 equal to 1 by 2. That means C1 over C2 equal to C3 over C4. Bridge is balanced. तो अब आंसर कितना आएगा? 5 into 10 over 5 plus 10 plus 10 into 20 over 10 plus 20. इसमें वैल्यू पुट कर दो. So that completes this question. Followed? इसको अच्छी तरह बेटा ही कर लेना, रिवाइज कर लेना अच्छी तरह और समझ लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 15, वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन उसमें देखने से शायद आपको लगे कि ये ब्रिज बनता है या नहीं बनता है, लेकिन आपने याद रखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे पॉइंट ए ले लिया, ये 3 कैपेसिटर बना लो लाइक दिस। अब क्या करो, एक कैपेसिटर ऐसे जोड़ो बीच में और एक कैपेसिटर ऐसे जोड़ दो लाइक दिस। अब मान लो सभी की कैपेसिटी सी है, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी और ये भी सी, एंड आवर एम इज टू फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। सो लेट अस सी हाउ कैन वी डू दिस। ये देखिए, ये बेटा जी बिल्कुल यहां पे हमने जोड़ा एक सेल को या बैटरी को, इस तरफ पॉजिटिव उस तरफ नेगेटिव, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल हो गया V और पॉइंट बी का पोटेंशियल हो गया 0। अब देखो ये बना इस शेप में है, बट एक्चुअली इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों कि देखिए ये C1 आ गया C और C2 आ गया C, तो C1 by C2 इक्वल टू C by C इक्वल टू 1, C3 is C, C4 is C। तो अगर मैं इसकी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं कैपेसिटर्स का, नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स का, तो बिल्कुल वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही बनेगा। ऐसे करके एक कैपेसिटर यहाँ पे आ गया जिसकी कैपेसिटी है C, दूसरा यहाँ पे आ गया जिसकी कैपेसिटी है C, एक यहाँ पे आ गया जिसकी कैपेसिटी C है, एक यहाँ पे आ गया जिसकी कैपेसिटी C है, और एक बीच में आ गया जिसकी कैपेसिटी है C, 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 C और C। नाउ C1 इज C, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और ये जो पॉइंट है ये हो गया C और ये पॉइंट हो गया D। तो ये बीच वाला कैपेसिटर, ये वाला जो है ये कैपेसिटर आ गया। तो C1 by C2 is C by C equal to 1, C3 by C4 is C by C equal to 1, so bridge is balanced, therefore this is ineffective। तो आप देखिए C और C सीरीज में, C और C सीरीज में और आपस में पैरेलल में, so therefore the answer is C। अभी मैंने आपको बताया था कि जब सब ऐसे हों the answer is C। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने इसको याद ही रखना कि जब भी ऐसा आए, अगर ये यहाँ पे कैपेसिटर ना हो, ऐसे जोड़ा होता, ये भी मैंने आपको कराया था, ये 3 कैपेसिटर होते देन दे आर इन पैरेलल। क्यों पैरेलल में है? क्योंकि ये देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल V, इसका भी V, ये समझाया था मैंने अच्छी तरह, इसका भी V, और इसका 0 तो इसका भी 0 और इस पॉइंट का भी 0। अब ये देखो कैपेसिटर, एक प्लेट का पोटेंशियल V, दूसरी का 0, ये वाला देखो एक का V, दूसरी का 0, ये वाला देखो कैपेसिटर, एक का V, दूसरी का 0 प्लेट का। सो दैट मीन्स दीज 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड सो दैट दी one of the plates is connected at a point whose potential is V, and the second plate of each of them is connected at a point whose potential is 0, therefore they are in parallel। तो अगर 3 ऐसे हैं और ये connecting wires बनाई हैं then they are in parallel, answer is 3C। लेकिन अगर यहाँ पे भी एक बनाए हैं और ये जरूरी नहीं कि ये वैल्यू C ही हो, बस जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो ये 5 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 100 है, whatever it is, तो अगर ये रेशो और ये रेशो सेम है तो this will become ineffective and the answer will be the equivalent capacitance of the series combination of these two plus equivalent capacitance of the series combination of these two. So that is also Wheatstone bridge. Next we come to question number 16. यह है infinite network of capacitors, infinite।
नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स। इसको हम इनफाइनाइट लैडर भी कह देते हैं ऑफ कैपेसिटर्स, इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स। तो मान लो दिस इज द पॉइंट ए, यहाँ पे एक कैपेसिटर ऐसे करके, एक कैपेसिटर है यहाँ पे, एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक कैपेसिटर यहाँ पे एंड सो ऑन, और एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक कैपेसिटर यहाँ पे और एक कैपेसिटर यहाँ पे एंड सो ऑन, और नीचे ऐसे मिला दिया इनको सभी को लाइक दिस। यहाँ भी हम कैपेसिटर लगा सकते हैं, लेकिन इस न्यूमेरिकल में मैं नीचे नहीं लगा रहा कैपेसिटर, तो इस पॉइंट का नाम बी रख लो एंड दिस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। So we have to find the effective capacitance between the points A and B. So let us see how can we do this. मान लो ये कैपेसिटीज है 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रो, जितनी मर्जी हो सकती है, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, this is 1 microfarad, 1 microfarad, this is also 1 microfarad, this is also 1 microfarad, this is also 1 microfarad and so on. We have to find the effective capacitance between these 2 points. Now have a look at this network of capacitors. ये देखिए बेटा जी, इसमें क्या है कि ये वाला यूनिट जो है यहाँ से यहाँ तक 2 कैपेसिटर, फिर देखो यही चीज दोबारा आ गई, फिर यही चीज दोबारा आ गई, फिर यही चीज दोबारा आ गई एंड सो ऑन। दैट मीन्स दिस यूनिट ऑफ 2 कैपेसिटर्स इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। और कितनी बार ऐसे है? इनफाइनाइट। लेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इक्वल टू एक्स। ये जो पॉइंट्स है इनमें मान लो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है एक्स। अब देखो ऐसे कितने यूनिट हैं? इनफाइनाइट। अगर मैं एक यूनिट कम कर देता हूं इनफाइनाइट में से, ऐसे ये वाला यूनिट कम कर दिया, तो यहां तक जो बचा ये ऐसे करके आ गया, इतना पार्ट जो बचा, अगर इन्फिनिटी में से एक मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बताओ इन्फिनिटी -1, व्हाट विल बी दिस इक्वल टू? दिस विल बी इन्फिनिटी। इसका मतलब इन्फिनिटी में से एक कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ए और बी में इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो है दैट इज एक्स, तो इन 2 पॉइंट्स, इसका नाम मैं डी सी रख लेता हूं, इसका नाम डी रख लेता हूं, जिसमें मैंने क्या किया कि एक यूनिट छोड़ दिया कैपेसिटेंस का, ये वाला जो है एक यूनिट छोड़ दिया, तो इसका यहां बिटवीन सी एंड डी आल्सो द इफेक्टिव कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू एक्स। तो हम फिर कैसे इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ कर सकते हैं? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए बी, और ऐसे चलो, इसमें ये कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर, और फिर ये कैपेसिटर है, ये वाला आ गया, और फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया, ये पॉइंट जिसका नाम मैंने डी रखा, और ये पॉइंट जिसका नाम मैंने इसका नाम सी रखा, और इसका नाम मैंने डी रखा, और इसकी कैपेसिटी मान ली एक्स। क्यों मान ली? क्योंकि ए और बी में एक्स है, तो एक यूनिट कम कर दो तो भी कितनी रहेगी बिटवीन सी एंड डी? एक्स। तो ये चीज बची हमारे पास, तो इसको हमने रिड्यूस करके ऐसे बना लिया और इसको नीचे ऐसे जोड़ दिया। अब ए और बी में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी है? एक्स। तो ये जो है इसकी कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैरेड, ये वाला, और इसकी है 2 माइक्रोफैरेड, और ये हमारा आ गया x माइक्रोफैरेड। नाउ हैव ए लुक एट दीज 2। यहां से चले ए से ऐसे गए तो चार्ज थोड़ा इस तरफ आया, थोड़ा इस तरफ। अब जितना इस तरफ गया वही चार्ज इसमें से निकला, और इसका मतलब ये 2 आपस में क्या हो गए? सीरीज में, और ये वाला इनके साथ क्या हो गया? पैरेलल में। तो इन तीनों की जो इफेक्टिव आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1, ये 1 आ गया क्योंकि पैरेलल में सम आता, और इनकी कितनी आएगी इफेक्टिव? C1 इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2। सो टोटल जो आ जाएगी बिटवीन ए एंड बी वो कितनी है? x। तो x विल बी इक्वल टू, ये मैं निकाल रहा हूं इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इसमें क्या क्या आया? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 माइक्रोफैरेड एंड x माइक्रोफैरेड, एंड इनकी जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके साथ 1 माइक्रोफैरेड पैरेलल में। तो जवाब हमारा x ही आना है कि बिकॉज इट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, जो कि हमने कितनी मानी है? x। तो x इक्वल टू 1 प्लस
2 इंटू एक्स ओवर 2 प्लस एक्स। बस अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 इस तरफ ले आओ, 1 इस तरफ ले आए तो आ गया x माइनस 1 इक्वल टू 2x ओवर 2 प्लस एक्स। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगा x माइनस 1 इंटू 2 प्लस एक्स इक्वल टू 2x। अब बेटा ये खोलो ब्रैकेट, 2x आ गया प्लस आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस आ गया 2x और माइनस आ जाएगा x, माइनस 1 इंटू एक्स दैट इज माइनस एक्स, और ये माइनस 2 आया। यस, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 और माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 2x। नाउ दिस 2x goes with this 2x and we are left with x square minus x minus 2, x square minus x minus 2 equal to 0. Now this is quadratic in x, तो या तो वो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट होल ओवर 2a का फॉर्मूला लगाओ, या इसके हम फैक्टर्स भी बना सकते हैं। तो ये आ जाएगा x कॉम, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस 2x प्लस x इज माइनस x। और अब इन दो में से निकालो कॉमन x, तो x इंटू एक्स माइनस 2 और यहां से कॉमन 1 निकाल लो इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। और यू कैन से दैट ये आ जाएगा x माइनस 2, दोनों में से कॉमन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 or x equal to 2 microfarad, or you can say that x plus 1 equal to 0, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से एक 0 या दोनों 0 होने चाहिए। x plus 1 equal to 0, that is x equal to minus 1 microfarad, but the capacity cannot be negative and therefore the answer is x equal to 2 microfarad, and that is the answer to this question. इसको बोलते हैं इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माय लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।